सोचिए, एक कंपनी जो टेलीकॉम केबल बिछाती है और फिर अचानक इंसानी अंग प्रिंट करने लगे। ये कहानी है कोरे डिजिटल की, एक ऐसी कंपनी जो आप कह सकते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले बदलाव से गुजर रही है। देखिए, कोरे डिजिटल का जो मेन काम है ना, वो है टेलीकॉम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना, टेलीकॉम टावर लगाना, बेसिकली वो सारी चीजें जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती हैं। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। भाई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बायोटेक्नोलॉजी से क्या काम? यही तो सवाल है, और इसी सवाल का जवाब हम इस पड़ताल में ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले कोरे डिजिटल के कोर बिजनेस को समझते हैं। मतलब वो काम जिस पर ये पूरी कंपनी टिकी हुई है। अच्छा, तो एक कंपनी ना 10 साल से भी ज्यादा समय से महाराष्ट्र में टेलीकॉम की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। जब भी मुंबई में कोई फास्ट इंटरनेट यूज करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि उसके पीछे कोरे डिजिटल का हाथ हो। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इनके प्रोजेक्ट्स का स्केल। मतलब समृद्धि हाईवे से लेकर मुंबई मेट्रो तक, और तो और इंडियन नेवी के लिए भी ये कंपनी बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं। तो ये सिर्फ केबल बिछाने का काम नहीं है, ये देश के लिए एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब जरा कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उनकी स्केल पर नजर डालते हैं, जो कि सीरियसली काफी इंप्रेसिव है। 400 करोड़, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी जबरदस्त है और एम्बिशन कितना बड़ा है। सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में इनके पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद इस ग्रोथ को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट है। उनका ये बयान साफ साफ दिखाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स पर कितना भरोसा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोच में डाल दिया, और वो पॉइंट था रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर प्रॉफिट कम हो रहा है। जरा एक क्वार्टर के फिगर्स देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 10 करोड़ से सीधा 40 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब 4 टाइम्स जंप। ये किसी भी कंपनी के लिए एक फैंटास्टिक न्यूज़ है। और यही है वो क्रूशल पॉइंट। इतनी जबरदस्त ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आ गया। बस यहीं से इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल उठने लगे कि भाई, ये ग्रोथ सस्टेनेबल भी है या नहीं। तो कंपनी ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। पहली बात, मानसून में कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ ही जाता है। ये तो इंडिया के इंफ्रा सेक्टर का सच है। और दूसरी बात, उन्होंने आने वाले 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से ही काफी सारा सामान खरीद लिया। इससे हुआ ये कि कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन फ्यूचर के लिए सप्लाई और प्राइस दोनों लॉक हो गए। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। अब आते हैं कहानी के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, को डिजिटल का टेलीकॉम से हटकर एडवांस टेक्नोलॉजी में घुसना। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों? ये स्लाइड कंपनी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली दिखाती है। देखिए, पहली नजर में जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। सोचिए, कॉम्प्लेक्स फाइबर नेटवर्क बिछाने और बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए जिस लेवल की प्रिसिजन इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए ना, वही सेम स्किल्स डिफेंस और बायोटेक जैसे डीप टेक सेक्टर्स में भी काम आती है। तो ये कोई रैंडम फैसला नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है। तो ये 3D मेटल प्रिंटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसमें लेजर से मेटल पाउडर को पिघलाकर लेयर बाय लेयर एकदम सॉलिड मेटल पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये नॉर्मल फोर्जिंग या कास्टिंग से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और डिफरेंट है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि कंपनी के एमडी खुद कह रहे हैं कि इससे 100% डेंस पार्ट बनता है और क्वालिटी में ये नॉर्मल फोर्ज पार्ट से भी बेहतर होता है। मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं, बेटर टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश की डिफेंस के लिए हो रहा है, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने में। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और अब वापस आते हैं हमारे शुरू वाले सवाल पर, इंसानी अंगों की प्रिंटिंग। कंपनी आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर 3D बायो प्रिंटर्स बना रही है, और उनका अल्टीमेट गोल फ्यूचर में दिल, लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन्स को प्रिंट करना। सोचिए, ये मेडिकल की दुनिया में कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि इन सब एम्बिशियस प्लान्स के साथ कंपनी का फ्यूचर दिखता कैसा है। देखिए, वो 400 करोड़ की पाइपलाइन तो सिर्फ शुरुआत थी। कंपनी का टारगेट है फिस्कल ईयर 2026 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना। ये दिखाता है कि उनका एम्बिशन किस लेवल का है।
लेकिन इन नई टेक्नोलॉजी में जाने का मतलब ये नहीं कि कंपनी अपनी जड़ों को भूल गई है। उनका मानना है कि 5G और फाइबर में जो हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उससे उनके कोर टेलीकॉम बिजनेस को भी जबरदस्त पुश मिलेगा और यही उनके एक्सपेंशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेगा। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या एक टेलीकॉम कंपनी वाकई में डिफेंस और बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर सकती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में कामयाबी की गारंटी है? ये कोर डिजिटल का एक बहुत बड़ा दांव है और ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि उनका ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर उन्हें कहां ले जाता है।